पठान। वारिस भाई, पहले तो मुझे पता है आपने नोट किया होगा, सोशल मीडिया पर आप भी बहुत एक्टिव है, आपके नेता असदुद्दीन ओवैसी की बड़ी तारीफ हो रही है इस बार पूरे देश में कि विपक्षी दलों से अलग बाकी जो इंडिया गठबंधन है उसके नेताओं से, उसकी पार्टियों से ज्यादा आपके नेता की तारीफ हो रही है। क्या आपको भी लगता है कि विपक्ष इस समय गलत कर रहा है जो कर रहा है, सरकार को घेर रहा है और संसद सत्र की मांग कर रहा है? देखिए मानक भाई, मुझे जरा बोलने का मौका दो, मैं पूरा समझाता हूं आपको। देखिए स्टार्टिंग से ये पहलगाम के ऊपर जो ये दरिंदे आतंकवादियों ने हमला किया, इसकी तो जितनी भी निंदा करें टोटल कम है। निंदा के अल्फाज नहीं हमारे पास। कि दरिंदे हैं जिन्होंने कुछ लोगों को पैंट उतार के पूछा, कुछ को कलमा पढ़ने को कहा, धर्म जाति के नाम के ऊपर उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करके बेगुनाह टारगेटों की जान ले ली। ये तो सरासर गलत है। उनको जितनी सजा दी जाए कम है और उसके अंदर लिप सर्विस नहीं होना चाहिए। हम तो चाहेंगे कि एक्शन हो। पाकिस्तान पिद्दी पर मुल्क के एक एक्शन में खत्म हो जाएगा मानक भाई। अब बात नंबर 2 इंपॉर्टेंट ये कि जो आतंकवादी थे उनकी मंशा क्या थी? धर्म जाति पूछकर मारने का उनका एक ही मंशा थी कि हम भारत देश के अंदर हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत पैदा कर दे। इसलिए उन्होंने पूछा हम उनके मकसद में उनको क्यों कामयाब होने दे। मगर यहां पर कुछ लोग ऐसे हैं हमारे देश में भी जो आतंकवादी की भाषा बोल रहे हैं मानक भाई। महाराष्ट्र के अंदर मंत्री है राणे, नीतीश राणे, वो क्या बोलते हैं कि उन्होंने नाम पुर के पूछा, अब आप भी जाएंगे दुकान पे मुसलमानों की, उनको बोलेंगे हनुमान 40वां पढ़, नहीं पढ़ेगा तो उसको वहां पे मारेंगे। तो क्या ये आतंकवादी की भाषा नहीं बोल रही है? दूसरी जगह एक रिपोर्ट आ रहा है, कलकत्ता के अंदर एक महिला डॉक्टर ने क्या किया मानक भाई, एक मुस्लिम महिला प्रेग्नेंट औरत गई तो उसको कहा कि मैं तुम्हारा इलाज नहीं कर सकती। अब ये सही है गलत है इन्वेस्टिगेशन का विषय, लेकिन रिपोर्ट के आधार के ऊपर तो ये तो जो लोग हैं वो जो आतंकवादी के मंसूबे और मकसद थे उसको कामयाब करने के लिए बात कर रहे हैं। और पूरा देश तो एक तरफ खड़ा हुआ है। पूरा देश, जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई हमारे पार्टी प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी मौजूद थे, उन्होंने भी ये कहा कि जो भी सरकार निर्णय लेगी पाकिस्तान के खिलाफ हम सब में उसमें सहयोग करेंगे, जो भी एक्शन लो हम साथ में। तो पूरा 140 करोड़ भारतीय एक साथ खड़े हुए हैं। और मगर बीजेपी को इसमें सियासत करने की क्या जरूरत है? अरे हम तो चाहते हैं ना कि उन दरिंदों का खात्मा कर दे, तो फिर यो करना। अब बात नंबर 3 ये भी है मानक भाई कि अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स होना चाहिए। अभी जैसे ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर भी कहा गया अमित शाह द्वारा कि हाँ हमारी चूक हुई है। अगर एक जगह के ऊपर 2000 पर्यटक वहां पे मौजूद थे तो क्या कर रहा था मिलिट्री, कहां थी पुलिस? जो 7 लाख के करीब ये लोग हैं नहीं थे वहां पर, तो सवाल भी नहीं करे क्या? अभी डेमोक्रेसी का भी कत्ल कर देंगे। अब प्रधानमंत्री को आना चाहिए था मानक भाई, देश का नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। और वाकई में आपने सही कहा कि अगर इस मुद्दे के ऊपर सबसे ज्यादा पाकिस्तान को किसी ने घेरा या बराबर रीत से पाकिस्तान की आलोचना की तो किसी और ने नहीं की, वो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उसकी आलोचना हर प्लेटफॉर्म पे की। और आज हर इंसान मानता है कि बिल्कुल तो संसद सत्र होना चाहिए या नहीं, ये भी बता दीजिए, आपको क्या लगता है? देश के साथ खड़े रहेंगे मानक भाई। होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? अरे सत्र होना चाहिए, वहां पे तो पूरा बात होगी ना, बात रखेंगे क्या कर रहे स्टेप। अभी आपने बोल दिया हमने इंडस ट्रीटी का पानी बंद कर दिया, चलिए बताइए पानी बंद हुआ क्या हुआ? अरे हम ये पानी इससे कुछ नहीं मानक भाई, हम तो चाहते हैं कि डायरेक्ट अटैक हो ना। अरे पाकिस्तान को कब तक झेलेंगे? पाकिस्तान लाशों पे लाशें भेजा जा रहा है, हम जा रहे हैं वहां बिरयानी खा रहे हैं, साड़ी लेके जा रहे हैं, बिना दावत के जा रहे हैं, जिन्ना की मजारों पे जा रहे हैं। ठीक है, एक सवाल और, बहुत बढ़िया वारिस पठान, बहुत बढ़िया, क्योंकि लाशें करता जा रहा है। एक सवाल और वारिस पठान, एक सवाल और बस। ये आज जो कांग्रेस पार्टी ने कल जो पोस्टर जारी किया पीएम का, जिसमें सिर भी गायब है, हाथ भी गायब है, पांव भी गायब है, आप सहमत हैं इससे? ऐसे समय में, संवेदनशील समय, इस समय देखिए मानक भाई, कांग्रेस की यहाँ पे प्रवक्ता हमारी बहन रागिनी नायक जी बैठी हुई है, वो सक्षम है अपनी पार्टी की तरफ से जवाब देने के लिए, और उन्होंने पिछले 20 मिनट से आपको जवाब दिया है, तो उनका जवाब ले लो। मैं तो अपनी पार्टी की बात करूं, मैं तो इस वक्त पार्टी भी नहीं देश के साथ खड़ा हूं मानक भाई। ठीक है, बहुत जो देश के साथ खड़ा हुआ है, हम सब कांधे से कांधा मिलाकर मानक भाई, और जरूरत अगर पड़ गई, सुनिए मानक भाई 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कर दूंगा मानक भाई। हम तो वो प्राउड भारतीय मुसलमान है कि अगर यकीन मानिए मानक भाई, बड़ी बोल नहीं बोलता हूं, अगर देश को जरूरत पड़ गई तो बॉर्डर के ऊपर हमारे सैनिकों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा दिखेगा आपको वारिस पठान। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया वारिस पठान को जरा फुल स्क्रीन लाइए, फुल स्क्रीन लाइए जरा, बहुत बढ़िया वारिस पठान। वारिस भाई बहुत बढ़िया, दिल जीत लिया आज आपने। एक बार फिर से कह दीजिए क्या कह रहे हैं, फिर से कह दीजिए भाई। हकीकत बोल रहा हूं मानक भाई, अगर देश को हम तो प्राउड भारतीय मुसलमान है मानक भाई, अगर जरूरत पड़ गई
तो सबसे पहले वारिस पठान हमारे देश के ऊपर जाएगा, बॉर्डर पे सैनिकों के साथ खड़े रहेगा, पाकिस्तान की आंखों में आंखें डाल के मुकाबला करेगा और खत्म करेगा आएगा। ये हमारे में जज्बा है देश के लिए। बहुत बढ़िया, मगर ये हमारा बहुत नेशनलिज्म बढ़िया। पेट्रोलिज्म चेक करने का समय नहीं है। बहुत 146 करोड़ जनता एक साथ बहुत खड़ी है। बढ़िया, बहुत वारिस बढ़िया। एक पठान सेकंड के रुकिए, साथ वारिस खड़ा हुआ पठान, है। 1 सेकंड। बहुत बढ़िया, बहुत सही मौका है। के शर्मा जरा तारीफ कर दीजिए एक बार आप भी, वारिस पठान की और असदुद्दीन ओवैसी की, और अपने उन नेताओं की निंदा कर दीजिए के शर्मा जो खुलेआम कह रहे थे कि नहीं मुसलमानों से सामान मत खरीदो, या मस्जिद में जाके पाकिस्तान का पोस्टर लगा रहे थे। नहीं, ये बात खुद उन्होंने कही है अभी वारिस जी ने कि ये बातें कितनी सही हैं कितनी गलत है वो बताएंगे। लेकिन मैं निश्चित तौर से एक बात कहूंगा, जो भी देशभक्ति के दृष्टि से और देशभक्ति की भावना के साथ देश के साथ खड़ा है, निश्चित रूप से उसकी जो है सम्मान होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के नेता एक देश के प्रधानमंत्री का सर गायब करके और हाथ ठीक है, पैर ओके, गायब अनुराग करके डांडा को लाइए। और भारत को ठीक है, नीचा ओके। दिखाना, प्रधानमंत्री को अनुराग नीचा डांडा। दिखाने का काम कर रहे हैं और पूरे विश्व में भारत का मजाक उड़ाने अनुराग की कोशिश डांडा, कर रहे हैं। अनुराग भारत डांडा। को नीचा दिखाने की ओके, कोशिश ठीक कर है, रहे हैं। अनुराग। इसको किस तरह से ओके, भारत ओके, की के जनता शर्मा, इसे one गद्दार second, अबू जाए, समझेगी, प्लीज रुकिए। इसे देशद्रोही समझेगी, ओके, ये निर्णय एक जनता को सेकंड, लेना के है। शर्मा, प्लीज।